सर मेरा फर्स्ट वाव मोमेंट यही था कि मैंने जब इंटरव्यू क्रैक की थी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। जब मेरा ये जॉब क्लियर हुआ, जब इंटरव्यू क्लियर हुआ, जब मैं स्टार्ट करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अब मुझे किसी ने चांस दिया तो मुझे प्रूफ करना है खुद को। सर मेरा वाव मोमेंट यही था कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट सैलरी से मेरी मम्मी को पर्स गिफ्ट किया। उसके बाद जब मेरी भी फर्स्ट सैलरी आई, जब उससे फैमिली को हेल्प किया मैंने, अब ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ खुद से, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। पेमेंट का इशू हुआ, बिल का जो इशू हुआ, उसमें मैं मेरे फादर को हेल्प कर पाई। हेल्प करने के बाद सर ग्रैंड मदर जो प्रॉपर्ली ठीक हो गए, वो हमारे साथ है, अभी हेल्दी है। तो वो भी मेरे लिए एक वाव मोमेंट था कि मेरे सैलरी कुछ गए उसके अंदर और मेरी ग्रैंड मदर जो वो ठीक हो गई। तो ये सबसे ज्यादा वाव मोमेंट था मेरे लिए। और सर ये मतलब मैजिक बस में आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। वाव मोमेंट इज इक्वल्स टू प्राउड मोमेंट। इतने सारे वाव मोमेंट्स हैं। जी सर। मैजिक बस प्रेजेंट्स युवाओं की आवाज। Firstly, welcome. थैंक यू सर। Welcome and thank you for taking time out and coming to Magic Bus. So let's start with your journey. पहले आपके साथ स्टार्ट करते हैं आफरीन। जी सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या है, क्या बैकग्राउंड है आपका, कहाँ से आए हैं? First of all, thank you so much, sir, for you give me this opportunity. My name is Afreen Ansari. I am 20 years old. I live in Dharavi, and I have 8 family member and 5 younger sister and mother and father. और मैं सर मेरे जो फादर है वो एक टेलर है और घर में वो अकेले ही जॉब करते हैं। तो मेरे फादर के बाद जो हूँ वो मैं अब जॉब करना स्टार्ट की हूँ। मोस्टली 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और सर मेरी जो फैमिली की फर्स्ट जनरेशन हूँ मैं जो जॉब कर रही, तो मुझे एक तरफ से प्राउड फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं से। आपके घर में कभी किसी ने पहले काम नहीं किया? नो सर। तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं एक लड़की होके अब घर से बाहर निकल के आप सबसे बड़ी हैं घर में? जी सर। घर से बाहर निकल के जॉब कर रही हूँ और फैमिली को सपोर्ट भी कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि और उससे फैमिली को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे सिस्टर्स जो है उनकी भी फीस वगैरह जो रहती है स्कूल कॉलेज की वो सारी मैं ही पे कर देती हूँ। पहले फादर के ऊपर ज्यादा बर्डन था बट अब थोड़ा आप भी बर्डन उठा रही जी हैं। जी। तो अभी फादर को थोड़ा कम टेंशन है, जो है अभी थोड़ा बर्डन मेरे ऊपर है तो वो कर लेती हूँ मैं। और आप कुछ बचाती भी हैं अपने लिए? हाँ सर, सेव करना पड़ता है सर, क्योंकि देखो अगर हम मनी अभी सेव करेंगे तो हमें फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल इश्यूज कब आ जाते हैं हमें पता नहीं होता, या फिर घर में किसी को मेडिकल इश्यूज आ गए, वो सारी चीजें में हमारी जो सेविंग ही काम आती है। सेविंग करना बहुत जरूरी है सर अभी के टाइम पे। बहुत बढ़िया। साक्षी, आप बताएं कहाँ से हैं, क्या है और आप कहाँ बड़ी हुई? जी sir, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sakshi and I'm 24 years old. In my family, in my mother's side, मुझे मम्मी के यहाँ मेरे 2 जन हैं, एक मैं और एक मेरी मम्मी। और मेरे ससुराल साइड मुझे मिला के 7 जन हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर सास और 2 ननद हैं, एक देवर है सर। मेरी शादी 21 की उम्र में ही हो गई थी और आज के टाइम पे चौथा साल चालू है। उस वक्त सर इतनी परेशानी थी ना कि मेरे डैड ऑफ हुए जब शादी से पहले, तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। 19 साल में जब वो ऑफ हो गए, वो कोरोना का टाइम था। कोरोना के टाइम पे जब वो चले गए तब उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, कोरोना से नहीं हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड आए मेरे लाइफ में, दिखाई हुआ हमारा, पसंद आए। 1 साल के अंदर ही शादी भी हो गया, इसलिए बोल 21 साल में मेरा सब कुछ हो गया, शादी सगाई सब कुछ। मेरे लाइफ में मैजिक बस आई। मेरे एरिया में ससुराल के साइड पे सर्वे हुआ था, वहाँ कोई आए थे, मतलब कि आप कर सकते हो यहाँ मैजिक बस में, आपको जॉब मिलेगा, आपको सीखने मिलेगा। मैं चाहती थी, तब मैंने वो ज्वाइन करने का सोचा, बट फिर भी तब भी मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी थे एंड टाइमिंग नहीं था, मतलब कैसे घर दोनों संभाल पाऊँगी कि नहीं। उनको लगा कि नहीं करने देना चाहिए। फिर मैंने अपनी ननद को मनाया, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो जाते हैं, हम भी कुछ सीख लेंगे, आप भी। तब जाके मुझे मैजिक बस में जाने। आपने अपनी ननद के साथ ज्वाइन करा मैजिक बस? सर मैजिक बस मैंने उनके साथ ही ज्वाइन किया था। ननद क्या करती हैं? वो अभी उन्होंने कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन। जस्ट वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठी थी घर में, तब ये
मैजिक बस का आ गया था। तो हम लोग ने बोला हम सीखेंगे, कुछ अपने लिए अपने डेवलप करेंगे। मैजिक बस से टाइम मैनेजमेंट मैंने करना सीखा, सेल्फ मेंटेन किया, कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, कब कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे किसी के सामने बात करना है, और सबसे बेस्ट मुझे सबसे लगा मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है तो होना है, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप शादी से पहले जी सर। तो आप कैसे, मतलब कैसे चल रहा था आपका घर का? आप बता रही थी काफ़ी दिक्कत हुई थी। दिक्कत हुई थी सर, उस वक्त ना पापा जो का सामान रखे थे अपने गोडाउन में, उन्होंने वो सामान वैसे के वैसे ही छोड़ के जब वो चले गए, तब मम्मी नहीं जाती थी उस गोडाउन में। छोटा सा ही था बट उस गोडाउन में मम्मी जाती नहीं थी क्योंकि उनको उस वक्त ज़्यादा ही पेन था, वो नहीं जाना चाहती थी, किसी से नहीं मिलना चाहती थी। तो मैं सामान हाथ में 15-15, 20-20 किलो का वो थैली लेके जाती थी, उसमें सामान भर के घर पे लाके शिफ्ट करती थी, और मम्मी के साथ किसी को भी चाहिए रहता था तो उनको बेच देती थी। तो उस वक्त हमारा उसी से पैसा जम जाता था बस। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं उसका 30% अपने ससुराल में देती, 30% मायके में देती, और जो 40% रहता वो अपने पास रखती, 20% सेव करती, 20% अपने लिए रखती, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगते हैं और जब भूख लगती थी तब खाना भी चाहिए था। बहुत बढ़िया। चलिए आफरीन, आपकी? सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कैसे, मेरे घर में पहले बात फैमिली मेम्बर हम लोग जो 8 लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर मैं। और घर घर भी मेरा सर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8x5 का है, उसमें 8 लोग का रहना भी थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सर, बिकॉज 8 लोग कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे, बट सर हो जाता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और सर फिर सब धीरे धीरे बड़े होते तो सबका सामान बढ़ता है, बैग्स वगैरह, ड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है, तो ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम है। और सर फादर जो है वो अकेले जॉब करते हैं, तो और जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है उनका जो एक्सपेंस है वो भी मेरे फादर को ही उठाना पड़ता है। तो मतलब एक इंसान 10 लोग का खर्चा उठा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो थक भी जाते तो किसी को बोल नहीं सकते कि मैं थक चुका हूँ करके। क्या करते थे आपने बताया आपके फादर? टेलर है टेलर से सर। करेक्ट? जी सर, टेलर है मेरे फादर। और फिर उनका जो ये काम है, इसी से वो पैसा आता है घर में। फिर धीरे धीरे सर स्कूल्स वगैरह में भी सर, मतलब हम लोग को पढ़ाते थे मेरे अब्बू, मना नहीं कि कभी पढ़ाई के लिए, बोलते एजुकेशन में जितना पैसे लगेगा मैं लगाऊंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल एजुकेशन से हम जब कुछ सीख जाते तो वो पैसा हमें रिटर्न मिल ही जाता है। एजुकेशन अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सर बहुत से लोग मेरे फादर मदर को मना भी करते कि गर्ल्स है तो इनको ज़्यादा पढ़ाओ मत, फ्यूचर में इनको आगे चल के ये सब चीज़ काम नहीं आएगा। बट मेरे मम्मी पापा उस सब बात पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पता आने वाली जनरेशन में क्या होने वाला है। तो आपको हर चीज़ अपने मतलब खुद ही करनी पड़ती है। हाँ सर। और सोसाइटी हेल्प करे तो वो बोनस है। सर सोसाइटी कभी हेल्प ही नहीं करती, बस बोलती है। हाँ ओके। जी। तो सर फिर उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया। उसके बाद सर फिर मैंने सोचा कि मुझे जॉब करना ज़रूरी, क्योंकि सर 18+ होता है तभी हमें कोई जॉब प्रोवाइड करता है, उसके बिना नहीं तो हो सकता है। आपने 12th के बाद मैजिक बस ज्वाइन कर लिया था? नहीं सर, थोड़ा रुक के की थी मैंने, क्योंकि उतना मतलब पता नहीं था, जॉब्स वगैरह मैं ढूंढ रही थी, मेरा पढ़ाई जो था वो भी स्टॉप हो गया था। तो फिर उसके बाद थोड़ी दिन मैं घर पे ही थी। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उनकी ना एक सिस्टर है, तो वो मैजिक बस में आए थे, ट्रेनिंग वगैरह लिया, वो जॉब पे लगे। तो वो मुझे आइडिया दिए कि तुम इस जगह पे जाओ हमारे धारावी सेंटर में। अब मेरे घर से सर 5 मिनट ही दूर है वो, मतलब नया नया वो ओपन होके 2 या 2.5 महीना हो रहा था, उतना पता नहीं चला था हम लोग को। तो वो बोले कि यहाँ पे जाओ, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो सर पहले तो लिटरली मुझे यकीन नहीं हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इतना ज़्यादा हेल्प तो करेगा नहीं, और सर धारावी में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सर यहाँ पे बहुत सारे केसेस जो है होते गर्ल्स को लेके, गर्ल्स की सेफ्टी ज़्यादा नहीं है धारावी एरिया में ये। तो फिर सर मैं धारावी के जो सेंटर पे गई मैजिक बस के, वहाँ जाने के बाद सर एडमिशन लिया मैंने, वहाँ के टीचर सर से मिली, 2 दिन सर क्लास भी गई मैंने। तो फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स मना कर रहे थे, तो फिर उनको मैंने बताया कि वहाँ पे इंग्लिश भी सिखाते, कंप्यूटर भी सिखाते, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अपने आप को कैसे अपन आगे बढ़ा सकते, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सिखाते, और जॉब पे भी लगा के देंगे। बट सर पेरेंट्स को ट्रस्ट इशू था, जाहिर सी बात है सर, जब पहले उन्होंने कुछ देखा होगा इसीलिए वो मना कर रहे थे।
फिर सर धारावी में जो हमारे टीचर सर थे सेंटर के, वो आए, तो वो आके पेरेंट्स को समझाए। उन्होंने श्योरिटी दी कि आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो हम बनाएंगे, हम अच्छी चीजें सिखाएंगे और अच्छी जगह पे जॉब पे लगाएंगे। पेरेंट्स कन्विंस हो गए? जी हाँ, हो गए कन्विंस? हो गए कन्विंस, और सेफ्टी के साथ। तो फिर पेरेंट्स कन्विंस हुए, उनको ये सब बताया गया ना सर कि बच्चे का बाहर निकलना भी जरूरी है, उनको नॉलेज मिलेगा तब जाके वो अच्छे आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप काम करें पहले से, कि ओके थे? नहीं चाहते थे, नहीं चाहते। नहीं चाहते थे। मतलब सर एक तरफ से ना वो चाहते थे, बट सर सोसाइटी का, सोसाइटी और कम्युनिटी रिलेटिव्स का सोच के ना वो रोक देते थे। जी, ये प्रॉब्लम आती थी उसमें, क्योंकि सर फाइनेंशियल जो इशू होता था उसके लिए कोई सपोर्ट करने आता नहीं था। एक और सैलरी बस आती तो घर के लिए अच्छा ही था। जी, बस सर बोलते थे बट सपोर्ट करने के लिए कोई आता नहीं था। तो फिर उसके बाद जब यहाँ के टीचर सर ने मेरे पेरेंट्स से आके पेरेंट्स मीटिंग की, तो पेरेंट्स अग्री हो गए। फिर सर मैं मैजिक बस में ज्वाइन हुई। फिर वहाँ से सर हर एक चीज़ मुझे सिखाया गया, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिर सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे सर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो पहले मैं ऐसी थी, कोई अनजान इंसान भी खड़ा रहता था, मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी, आप बहुत बहुत डरती थी। कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं। बहुत डर लगता था सर, और मतलब अभी जैसे कैसे आवाज आराम से निकल रही है, आराम से आपसे बात कर रही हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी, बहुत सोचना पड़ता था कि सामने वाला क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, ऐसा। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से ही सीख के निकले। फिर वहाँ का सर एक चीज क्या अच्छा है बोलूँ, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, मैजिक बस हमारा जो सेंटर है, वहाँ के जो मेल टीचर्स है वो भी बहुत अच्छे। लाइक वहाँ पे कोई गर्ल्स जाएगी ना, उनको अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ का बिहेवियर भी अच्छा है, और वहाँ के टीचर सर जो है ना सर, वो लोग जो भी हमें पढ़ाते थे ना, वो एक एक्टिविटी के साथ कराते थे, तो हमें पता नहीं चलता था कि 3-4 घंटा हमारा कैसे बीत गया, और मोटिव मजा मिलता आता था, था क्लास में? बहुत आता हाँ? था। गेम भी खिलाते थे सर, हर एक चीज सिखाते थे अच्छे से, तो उतना मालूम नहीं पड़ता था। फिर वहां से हमें इंटरव्यू के लिए सर प्रिपेयर किया गया। इंटरव्यू के लिए जब हमें प्रिपेयर किए, फिर इंटरव्यू के लिए लेके गए। फिर इंटरव्यू के लिए जब लेके गए, तो फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मेरा फर्स्ट जॉब था। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, और मेरी लाइफ का सर मतलब एक प्राउड वाला मोमेंट था कि मैं कहीं कुछ बनने के लायक हूँ। फिर सर वहां से मैं जॉब पे लगी, कंपनी में जॉब पे जब लगी, तो जो सर आईसीआईसीआई रंबाड़, जी सर, 1 साल से हैं आप वहाँ पे? जी सर, 1 साल से मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे जब लगी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर सर धीरे-धीरे वो जॉब पे लगी, तो फिर पैसा वगैरह आया, फिर मम्मी को हेल्प की, पापा को हेल्प की, सिस्टर्स को हेल्प की, ये सारी चीज़ में उन लोग को हेल्प की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं घर से नहीं निकली होती तो ये सब चीज़ नहीं कर पाती, इसके लिए। और मैजिक बस जो है, इनके वजह से ही सब कुछ मैं आज कर पा रही हूँ सर। तो घर में आपकी जो पहले के मुकाबले अभी जो आपकी एक से है, एक हाँ। जो आपकी कुछ रिस्पेक्ट है, कुछ फ़र्क आया कि हाँ सर, तब? आया। पहले सर लाइक मुझे कहीं पे भी जाना रहता था ना, तो बार-बार कन्विंस करना पड़ता था पेरेंट्स को। घर से 10 मिनट भी दूर जाओ, जाओ। तो बोलते थे क्या ज़रूरत है, क्या काम है, हर एक चीज़ बता। बट अब सर सिर्फ मैं बोलती हूँ, अम्मी मैं आ रही हूँ इतनी देर में, अम्मी मैं आ जाऊँगी इतनी देर में। वो बोलते जा, नहीं पूछते। और सर जब मैं जॉब नहीं करती थी ना, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती थी ना, मुझे सोचना पड़ता था वो चीज़ लेने के लिए। पैसे का इश्यू रहता था कभी-कभी, सेविंग भी उसी में करना रहता था, क्योंकि कॉलेज के पैसे से सर उतना हो नहीं पाता था। अभी का टाइम कैसा है सर, मुझे जो चीज़ पसंद आता है ना, मैं आराम से उसको खरीद लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ तो कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। इसके लिए सर लड़की का सेल्फ इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी सिस्टर्स लोग को भी जो हेल्प चाहिए रहता है, वो सब के लिए भी मैं हेल्प कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सर, ये सारी चीज़ें। आपको जब सैलरी मिली आप दोनों को, जी। तो आपने सबसे पहली सैलरी से दोनों जैसे बताइए क्या किया क्या आपने? मेरी जो फर्स्ट सैलरी मिली थी सर, उससे मैंने पहले तो स्वीट्स खरीदे। आते-आते मम्मी के लिए एक पर्स खरीदी थी, और उसके अंदर कुछ कैश रख के मम्मी को दी थी। तो मेरे सिस्टर्स लोग तो खुश थे, क्योंकि मैंने वो लोग को स्वीट्स दी, और उनको बाहर का ट्रीट भी चाहिए था। तो वो मैंने अगले दिन दी, और मम्मी को पर्स दी, तो वो खुश हो गए कि मेरी बेटी का पहला सैलरी आया है, और उसने मुझे गिफ्ट दी, और गिफ्ट में पर्स दी, और पर्स के अंदर भी मैंने बोला उसको भी खोल के देखो, तो उसके अंदर पैसा था। तो वो बहुत खुश हो गए। तो वो बोले कि अगर आज नहीं निकली रहती घर से तो यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो उनके चेहरे पे सर एक अलग ही खुशी था। तो खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी अम्मी प्राउड फील कर रही है। और सर अब मेरे फादर भी मेरे को मतलब कहीं जाने के लिए मना नहीं करते। उनको भी मतलब इतना पता है कि अगर कहीं जा रही है, कुछ होगा तभी जा रही है। मतलब अब रोक-टोक जो है, रिस्पॉन्सिबल है। जी सर, उतना रोक-टोक नहीं है।
घर की कुछ बातें रहेगी तो डिस्कस करना भी इजी हो जाता है पेरेंट्स के साथ। फादर को मैंने सर हेल्प कब किया था, जब मेरी ग्रैंड मदर थी ना, तो उनका ना सर एक सर्जरी हुआ था चेस्ट का। तो उनका जो सर्जरी हुआ था ना, उसमें बिल पे करने में ना इशू आ रहा था। तो फादर भी बहुत टेंशन में थे, पेमेंट का इशू हो रहा था। तो फिर मैंने उनको 30,000 तक हेल्प किया था बिल पे करने के लिए। तो फिर उसके बाद बिल वगैरह पे हुआ, मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो घर पे आए, फिर वो अभी हेल्दी है, हम लोग सबके साथ है। तो मुझे वो एक चीज अच्छा लगता है कि फाइनली वो ठीक हो गए हैं। ठीक है, ये बताइए, अब आप तो काफ़ी अच्छी सैलरी कमा रही हैं, जी सर। ठीक है, तो आप क्या पूरी सैलरी कैसे कैसे खर्च करती हैं? कुछ परसेंटेज घर में देती हैं, कुछ अपने पास कैसे? सर मेरी जो सैलरी रहती है ना, उसमें से जो मैं ट्रैवलिंग करती हूँ और जो कुछ खाने पीने का मुझे अच्छा लगता है वो लेती हूँ। बाकी जो मेरी सैलरी रहती है वो पूरी अकाउंट में ही रहती है। और फैमिली को जैसे जरूरत पड़ता है वो वैसे मांगते तो मैं उनको दे देती हूँ। देखा जाए तो मैं ट्रैवलिंग और उसके लिए ही बस खर्च करूंगी, बाकी पूरा मेरा ऐसे ही रहेगा। और जब से फैमिली को चाहिए रहेगा उसमें से सीधा फैमिली को दे देती तो हूँ। सेविंग सेविंग अच्छी कर रही हैं आप। हाँ सर। अब बताइए, आपने क्या करा पहली सैलरी से? मैंने तब आपकी शादी नहीं हुई थी कि हो गई थी? शादी हो गई थी सर। शादी। उसके बाद ही मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया है। उसके लिए भी मुझे जॉब हाँ, आपने बताया ना ननद के साथ गई थी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ननद के साथ तो मैंने मैजिक बस ज्वाइन किया था सर, बट उन्होंने कैसा कि मतलब जब ये हो गया था, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था, हमने सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये सीखी कि हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि थोड़ी सी मैं हेल्दी थी, तो मुझे जब सब लोग बोलते थे ना, तो मुझे काफ़ी शर्म आती थी किसी के सामने। सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। मतलब ज़्यादातर खुद से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है, वो सब हमें मैजिक बस से सिखाया जाता था। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो जब जॉब का टाइम आया, तब मैंने 2-3 जगह, 2-3 भी नहीं, आई थिंक 4 to 5 जगह इंटरव्यू दिया था। फर्स्ट प्लेस पे मुझे सिलेक्ट भी किया गया था, बट उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट सेकेंड डे निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि उनको फ्रेशर्स नहीं चाहिए। और वो सेल्स का काम था सर, बट उन्होंने बोला मुझे फ्रेशर्स नहीं चाहिए। जब मैं वहाँ से गई, बहुत रोते रोते गई थी, कि उस दिन मेरा बर्थडे था सेकेंड डे पे। जब रोते रोते गई ना, तो मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब मैंने अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से बात किया कि सर मैं अभी निकाल दिया इन्होंने, मेरा बर्थडे का था, टाइम था, कुछ तो सोच समझ के, या तो नहीं चाहिए था तो नहीं लेते फिर। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, रो मत, मैं तेरे को अच्छे से और जॉब दूसरा दिलाऊंगा। फिर और हम 2-3 जगह इंटरव्यू दिया था, और तो उन्होंने कुछ इश्यूज़ होते थे टाइम का, कुछ इश्यूज़ होते थे प्लेस का, घर भी मैनेज करना था, ससुराल भी मैनेज करना था। तो घर मैनेज करते वक्त खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। घर का थोड़ा मतलब रात में हम लेट नहीं रह सकते। अगर हम सायन धारावी में रहते हैं ना सर, तो हम लेट नहीं आ सकते अपने घर पे, खासकर अगर हम बहू हैं तो हमें लेट तक अलाउड नहीं होता काम करना। कितने कितने लेट तक आप रह सकती हैं बाहर? मैक्सिमम तो सर अगर बोलूँ तो 8 बजे लास्ट है, और आप? 8 के बाद नहीं। नो, हाँ। क्योंकि But- सर पहले ना सर मुझे 9 भी अलाउ नहीं था, मतलब बाहर जाना अलाउ ही नहीं था, या तो कॉलेज जाओ या नहीं, ये क्लासेस। इसलिए है क्योंकि जगह सेफ नहीं है कि जगह सेव नहीं है सर। तो मैंने 2-3 जगह दिया, नहीं हुआ, तब मैं सिक्योर डेप्थ में हुआ। सिक्योर डेप्थ जहाँ मैं काम करती हूँ सर, EMI कलेक्शन के लिए, वहाँ मुझे सुबह 9:30 बजे का टाइमिंग रहता है। मैं अपना मॉर्निंग में ही उठती हूँ जल्दी, अपने हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हूँ, घर में खाना बनाती हूँ, अपना बनाती हूँ टिफ़िन, अपने ननद का टिफ़िन, सबका बना के तब लेके घर जाना। में इतने सारे लोग हैं, फिर आप ही सब कुछ क्यों करती हैं? सब करते हैं सर, बट कैसे मैं सुबह का काम कर दूंगी, बाकी सब शाम को मेरे जाने के बाद। सब मिल बांट के काम करते हैं। तो जब फर्स्ट सैलरी आई थी, तब मैंने उसका, मेरे फेस्टिवल था हमारे, तो मैंने अपनी सास को उसमें से पैसा दिया और बोला कि आप मम्मी अपने लिए बहुत अच्छी सी साड़ी लीजिएगा, ब्लाउज सिलवा लीजिए, अच्छे से तैयार होना फेस्टिवल पे। और मेरी ननद जो मेरी ज़्यादातर हेल्प करती थी, मैंने उसको भी बोला, उसने भी बोला था कि भाभी मुझे ये चाहिए, मैंने उसको भी पैसे दिए कि आप जो चाहिए आप ले लो। मम्मी के पास थोड़ा पैसा दिया कि मतलब उनको कुछ चाहिए नहीं था, बट उन्होंने बोला कि जैसे उनको एक्सपेंसेस में अगर काम लगे तो दे सकती हूँ। फिर इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरी सैलरी आई, तो उस टाइम मैंने अपने खुद के पैसे से लाइट बिल पे किया, मम्मी का फ़ोन बिल, वरना जब मेरे पास नहीं रहती थी, मेरे हस्बैंड मुझे प्रोवाइड करते थे, बट कैसा उस टाइम जब सब मम्मी को दे दूँगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचता था, तो मम्मी से बोलना पड़ता, मम्मी खुद ही दे देती थी कि हाँ तुमने ये किया है तो इसका पैसा तुम ले लो वापस। अब जब इस बार आया, तब फर्स्ट टाइम का, तब मैंने उस टाइम खुद से किया सब, और मम्मी को काफ़ी खुशी हुई कि हाँ अब मेरे लिए कोई है।
जब उनके पास लड़का नहीं था ना सर, तो उनको लगा था कि मैं ही हूँ उनके लिए लड़का भी, सब कुछ हूँ। जब मेरे डैड भी चले गए थे ना, तो उनसे पहले वो एक जानते वक्त एक बात बोले थे कि मैं चला भी जाऊँगा ना, तो मुझे पता है कि तू अपनी मम्मी के लिए हमेशा रहेगी। और वो चीज़ मुझे प्रूफ करना था, और वो चीज़ मैंने प्रूफ किया। उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड होता है। बहुत बढ़िया। तो साक्षी, आपको 4 महीने हो गए हैं काम करते। यस सर। क्या पसंद आता है काम में? सर स्टार्टिंग सैलरी एक तो, सैलरी तो सबको इंडिपेंडेंस। आती है सर। सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, प्लस जब बाहर जाती हूँ अपने काम में अपना दिमाग लगाती हूँ, तो ये जो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी, टेंशन होती थी, उसकी वजह से अब मुझे टेंशन होना कम हो गया। जब मैंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट करवाया था अपना, उसमें वो डॉक्टर बोलते हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। अगर आप टेंशन ना लो तो आपके अंदर बहुत सब कुछ ठीक बहुत रहता अच्छी है। बात बोली, बिल्कुल। अगर आप टेंशन लेते हो तो आपको 100 बीमारी होती है। तो मैंने चाहती थी कि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करूँ। अब जब वहाँ काम पे जाती हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं समझ में आता था क्योंकि फर्स्ट जॉब है, तो आइडिया नहीं था। किसी ने ट्रेनिंग दी वहाँ पे आपको? हाँ सर, वहाँ हमें ट्रेनिंग के लिए बैठाया जाता था कि हमें कॉल सुनना रहता था कि सामने वाला क्या कॉल में बात कर रहा है, कैसे टोन में बात कर रहा है, क्या कंप्यूटर पे सिस्टम में क्या बात कर रहा है। तो हमें जब वो सिखाया जाता था ना, देखिए जब खुद से अपना काम करना मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा गया था। फर्स्ट मंथ मतलब मेरी टारगेट जो थी ना, मैंने वो तो आपके सबके टारगेट्स होते हैं? यस कितना कलेक्ट करेंगे आप? यस सर। उसकी जो टारगेट होती है ना, एज अ फ्रेशर सब लोग को लगा कि मैं नहीं अचीव कर पाऊंगी, बट मैंने वो अचीव किया। आप आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सेल्स में हैं, जी राइट? सर, सेल्स में हूँ सर। सेल्स में तो आपके भी टारगेट्स होते होंगे। जी सर, मेरे भी टारगेट्स थे। मेरे फर्स्ट मंथ में भी टारगेट अचीव हो गए थे इजीली, सेकंड मंथ में भी हो गए थे। तो वहाँ की वेरी जो गुड। मेरी टीम लीडर थी वो बहुत खुश थी कि मतलब उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट किया था। तो जब उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया तो वो खुश थे कि मैंने ऐसी लड़की को सिलेक्ट किया है जो काम भी सही कर रही है और इसको जॉब की नीड है, तो इसके काम से दिख रहा है कि हाँ इसको जॉब की ज़रूरत है। आप दोनों के दोनों ही एक्चुअली एक तरीके से सेल्स में हो। आप भी सेल्स में, आपको भी क्लोज का टारगेट्स होते हैं आपके। तो अधिकतर जो यंग यूथ जो होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, वो उनको सेल्स पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इस ठीक है, क्यों? सबको ऐसा लगता है कि सर उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टारगेट आप लोग तो अचीव करना। आप लोग इतना प्रेशर लेते हैं कैसे फिर? आता है सर प्रेशर। प्रेशर लेते हैं, बट हैंडल करना, प्लस कैसा है, हमें कोई ना कोई काम स्टार्ट करके कुछ ना कुछ सीखना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। अगर हम सेल्स में भी करें तो हमें उससे एक्सपीरियंस मिलता है, आगे जाके लाइफ में सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बचते हैं। तो इसके लिए हमें चाहे जो काम मिले वो करना चाहिए। मुझे कॉलिंग का मिला, मेरे भी कॉलिंग्स स्टार्टिंग में सिर्फ 100 होते थे, बट हमारा टारगेट होता था 250 कॉलिंग। मुझे टीएल्स चिल्लाते थे क्योंकि मतलब सिस्टम से कॉल करना रहता था, हमें सिस्टम से कॉल करना कंटिन्यू, और इतना स्पीड नहीं था मेरा कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे स्पीड करने के लिए भी मतलब उन लोग चिल्लाते थे, बट ठीक है, जब किसी को अपने आप को बेहतर बनाना है तो थोड़ा सुन के भी लेना रहता है। मुझे नहीं लगता कि कॉलिंग या सेल्स या कोई भी चीज़ बुरी चीज़ है, हमें बस उसमें एक ट्राई देना रहता है। ये बहुत ज़रूरी है। आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और जिस तरीके से आप अपने आप को संभालेंगे, तो सीखने को बहुत मिलता है। और सर So, और रोज ना हम अलग अलग कस्टमर से मिलते हैं। हमें जैसे आज पता चला ये कस्टमर इजीली अगर कोई चीज परचेस कर रहा है तो वो रीजन क्या है, और जो कस्टमर परचेस नहीं कर रहा तो जिसने परचेस किया था। साइकोलॉजी भी कस्टमर की समझ में आ जाती जी है। कैसे कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, समझ में आ हाँ जाता जी होगा सर, आपको। ये चलिए अब एक चीज़ बताइए, आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, और उसके बाद आपका एम्बिशन क्या है फाइनली? जी तो सर देखिए, करंटली तो मैं अभी जॉब भी कर रही हूँ और अच्छा, आप कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं जी क्या? अभी मैंने वेरी गुड। एडमिशन लिया था जॉब वगैरह प्राइवेट करने के कैसे? करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंस जी। तो एग्जाम के टाइम पे सिर्फ जाना पड़ेगा और बाकी टाइम नहीं। तो सर मेरा आपके एम्प्लॉयर सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ सर, वहाँ पे टाइम टेबल वगैरह जो रहता है हमें शो करना रहता है, बस इतना। तो सर मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मेरा ये ड्रीम था स्टार्टिंग से सर कि ग्रेजुएशन के बाद मैं बीएड करूँगी। बीएड के बाद सर मुझे टीचर बनना है। टीचर इसलिए बनना है सर क्योंकि मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ मैजिक बस में ज्वाइन नहीं हुई थी ना, उससे पहले भी मैं छोटे बच्चों को सिर्फ अपने घर पे ट्यूशन लेती थी। तो सर बच्चों को पढ़ाने में मेरे को अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि सर उनको कुछ आता नहीं रहता है, मेरे वजह से कुछ बच्चे जो पढ़ लिख लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे।
तो मुझे एक चीज़ अच्छा और सर धारावी में ना ट्यूशन्स वगैरह उतने नहीं, बहुत दूर-दूर बच्चों को जाना पड़ता है। तो सर कुछ पेरेंट्स दूर की वजह से नहीं भेज पाते, कुछ ज़्यादा फ़ीस है उस वजह से। तो कम फ़ीस में मैं सोचती हूँ कि ट्यूशन पढ़ाऊँ और सर जब मैं टीचर बन जाऊँगी तो मैं एक छोटा-सा ट्यूशन ओपन करूँ, फिर उसी को मैं आगे लेके जाऊँ। ये और मुझे एक घर खरीदना है, आज नहीं तो आज से 5 साल बाद मैं ज़रूर खरीदूँगी क्योंकि मुझे एक घर खुद का खरीदना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स वो चीज़ को देख के खुश हों। क्योंकि सर अभी जिस घर में हम रहते हैं वो घर सर बहुत ही छोटा है, वहाँ पे एडजस्ट करना नहीं हो पाता है और सर हम चॉल में रहते हैं तो वहाँ पे पानी वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो सब भी हम अभी फेस कर रहे हैं। बट सर मैं चाहती हूँ जो प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम जो है सर वो फ्यूचर में हमें ना फेस करना पड़े, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाए मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ जो बेटर बनाने की बहुत कोशिश कर बहुत रही हूँ। नेक सोच है आपकी, इंशाल्लाह ज़रूर हो। इंशाल्लाह सर। बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होगी हमको अगर आपका हो जाएगा। हमको ज़रूर उसे लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर कि हो सर, गया, ठीक है? ज़रूर। सर मुझे तो अभी 5 साल जब पहले मेरे आप मेडिकल ट्रीटमेंट करके अपने आप को फाइंड करना है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे आगे के लाइफ के लिए। पहले ये हो जाए उसके बाद मैं सोच रही थी कि अपना फैमिली भी स्टार्ट करूँ, बट मैं अपना जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे वो जॉब चाहिए और आगे के लिए अगर मुझे सोचना है कि कुछ करना है, मुझे भी सर टीचर ही बनना है। ये प्रोफेशन मेरा स्टार्टिंग से था, जब मैं देखती थी किसी को कि बच्चों को पढ़ाते भी हैं, किसी को मतलब एजुकेट करना कितना आज के लाइफ में ज़रूरी है, अच्छा लगता था। और मतलब मैंने अपने सर को भी बोला था जिन्होंने मुझे जॉब पे लगा, मैंने उनको बोला था कि कभी भी अगर इन फ्यूचर मुझे जॉब मिल सकता है अगर मैजिक बस में एज अ टीचर पढ़ाने मिले तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी सर, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा ड्रीम है, तो मुझे वहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद सर अगर आप बोले तो टीचर के लिए कैसा होता है, टीचर बनना काफ़ी प्राउड होता है हर जॉब से मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बहुत वहाँ अच्छा हम काम करते हैं, बहुत ज़रूरी एजुकेट काम है। करते हैं, हम बच्चों का फ्यूचर डेवलप करवा के दे रहे हैं आगे जाके, मुझे अच्छा लगता है, ये भी मेरा एक पैशन ही है। और सर ये जो टीचर का मैंने पहले मतलब सोच के रखी थी कि क्योंकि मेरी पढ़ाई स्टॉप हो गई थी, तो फिर सर मैजिक बस में मैं जब जॉइन हुई थी ना तो वहाँ के टीचर सर जो पढ़ाते थे ना हम लोग को एक्टिविटीज़ के साथ, उनका गुड बिहेवियर देख के तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यहाँ के टीचर सर कितने अच्छे हैं, मैं बच्चों को इस तरीके से भी पढ़ा सकती हूँ मजाक मस्ती के साथ, तो वो थोड़ा जल्दी उसको कैच करेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा। फिर कुछ बच्चे होते हैं ट्यूशन आने के लिए रोते हैं, तो बच्चे जो एक्साइटमेंट के साथ आएंगे, नहीं मुझे आज ट्यूशन जाना है, ये सारी चीज़ जो है मैं मैजिक बस से ही सीख के निकली हूँ सर। मेरा फर्स्ट वाव मोमेंट यही था कि मेरे जब इंटरव्यू क्रैक की थी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, बट बाहर जो सर थे हमारे वो लोग ने हमें मोटिवेट किया, मैं बहुत खुश हुई। फिर जैसे सर मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ, मैं बस डोर ओपन करके बाहर निकल रही हूँ, सर लोग देख के बोलते सिलेक्शन हो गया। मैं बोली कैसे पता चला सर? बोलते तुम्हारे फेस से मालूम पड़ रहा है। बहुत खुशी खुशी बाहर आई थी सर। और सर दूसरा मेरा वाव मोमेंट यही था कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट सैलरी से मेरी मम्मी को पर्स गिफ्ट किया, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि उनकी जो मतलब मम्मी भी खुश हुई कि उनकी जो डॉटर है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस हो रही है धीरे धीरे, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी उससे मैं बहुत खुश हुई। और मेरे सिस्टर्स लोग जब थे वो भी बहुत खुश, वो लोग तो सर अभी भी खुश रहते हैं, वो लोग को जहाँ पैसा चाहिए था वो लोग मुझसे मांग लेते हैं, मैं दे देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ। तो ये मेरे लिए एक वाव मोमेंट है। और सर तीसरा वाव मोमेंट ये था, थोड़ा इमोशनल भी है सर, ये कि मेरी ग्रैंड मदर का हेल्थ इशू था, तो वो फैमिली जो टेंशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा। बट सर पेमेंट का इशू हुआ, बिल का जो इशू हुआ उसमें मैं मेरे फादर को हेल्प कर पाई। हेल्प करने के बाद सर ग्रैंड मदर जो प्रॉपरली ठीक हो गए, वो हमारे साथ है, अभी हेल्दी है। तो वो भी मेरे लिए एक वाव मोमेंट था कि मेरे सैलरी कुछ गए उसके अंदर ये अच्छे और काम मेरी है। ग्रैंड मदर जो वो ठीक हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा वाव मोमेंट था मेरे लिए वाह! कि वो जो है वो फाइनली ठीक हो गए करके। इतने और सारे वाव मोमेंट्स हैं। जी सर। सर जब मैंने भी जब फर्स्ट जॉब किया, मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे फर्स्ट जॉब पे सेकंड डे पे ही निकाल दिया गया था क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए थे। जब उस दिन मैं अपने घर पे गई तब मैं बहुत रोई थी, और जब मैं इंटरव्यू देती थी और जब सिलेक्ट नहीं होती थी ना सर, तो मुझे ऐसा लगता था शायद से फ्रेशर्स की जगह नहीं होती जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते थे कि फ्रेशर्स होना मतलब कोई जल्दी सिखाने के लिए तैयार नहीं होता आपको। जब मेरा ये जॉब क्लियर हुआ, जब इंटरव्यू क्लियर हुआ, जब मैं स्टार्ट करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब मुझे किसी ने चांस दिया तो मुझे प्रूफ करना है खुद को। ये मेरा वाव मोमेंट था। उसके बाद जब मेरी भी फर्स्ट सैलरी आई, जब उससे फैमिली को
हेल्प किया मैंने। अब ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ खुद से, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं देना है कि हाँ सर अब तुम पैसे दो तो मैं अपनी किसी को हेल्प कर सकूँ। मैं अब खुद से कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी प्राउड फील हुआ मेरे ऊपर कि हाँ, अब वो मेडिकल एक्सपेंसेस खुद के उठा रही है, मुझे हेल्प कर रही है, आगे के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए वो हेल्प कर रही है। और अभी का थर्ड वाव मोमेंट सबसे लिए मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था। अभी बीच में मैंने आपको बताया था कि मेरे रिपोर्ट्स हुए थे, उस रिपोर्ट्स में मैंने खुद ही सारा पैसा दिया और मुझे वो अच्छा लगा, ताकि जब मेरे पिछले एडमिट हुई, जितने भी मेरे ये सब ट्रीटमेंट चालू थे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ये सब प्रोवाइड करते थे मुझे, बट उस वक्त मुझे उनके लिए बुरा लगता था कि मेरे पीछे उनके काफ़ी पैसे चले जाते, काफ़ी सेविंग्स चली जाती है। तो अब जब मैं खुद से कर रही हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर ये मतलब मैजिक बस में आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। वाव मोमेंट इज इक्वल्स टू प्राउड मोमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। सर मैं जानना चाहूँगी आपका क्या वाव मोमेंट है आपकी लाइफ का? देखो मेरा सबसे बड़ा वाव मोमेंट तो यह है कि हम इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देके उनको जॉब्स में लगवा दे रहे हैं, तो उससे बड़ा वाव मोमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक पर्सनल मोमेंट भी है, और ये मज़ेदार इसलिए है क्योंकि जब जो चीज़ मेहनत करके जब मिलती है ना, तो बहुत, जैसे आपने कहा फर्स्ट जॉब में 2 दिन बाद आपको निकाल दिया, उसको जब नेक्स्ट मिला तो देन यू रियलाइज द वैल्यू, राइट? तो मेरे लिए क्या था कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था, और बहुत अच्छी कंपनी थी उस समय, वन ऑफ द बेस्ट का, बहुत बहुत ही अच्छी कंपनी थी। तो उसमें जब उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन को, मुझे अच्छे से आंसर आता नहीं था, पर मैं उसको बैठ के उनके सामने जो भी अपना थॉट करके और स्ट्रैटेजाइज करके और उससे करके मैंने उसको प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व करा उनके सामने। और क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर मैंने उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया था कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा वाव मोमेंट था। हमारे लिए एक और प्राउड मोमेंट हो सकता है, हम दोनों के लिए। हाँ सर। कि हमें मैजिक बस ज्वाइन किया, मैजिक बस ने हमें इतना इंडिपेंडेंट बनाया, एक्सेप्टेंस सिखाया, मतलब बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद आज हम इस पोजीशन पे हैं कि आज हमें यहाँ आने मिला। हाँ सर। बहुत लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनके बिहाफ में हम सिलेक्ट हुए। सेलेक्ट हुए हैं। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे सर मैजिक बस को, खासकर हमारी उन टीचर्स को बोलेंगे जिन्होंने हमें अच्छे से खासे कोर्स को अच्छे से सिखाया, हमें जॉब पे लगाया, हमारे पीछे इतनी मेहनत की। हम आपको भी सर थैंक्स बोलेंगे, आपके साथ सब बहुत मज़ा आया आज। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। सर। देखिए, हम फंडिंग तो चलिए हमको मिलती है, जी सर। पर हम बहुत खुश हैं कि हम ये काम कर सकते हैं जी आप सबके साथ, और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और मेरे लिए भी बहुत बड़ा वाव मोमेंट है कि आप दोनों यहाँ पे आए, आपसे मुलाकात हुई, 2 इतनी होनहार लड़कियाँ जो आगे भी अपनी फैमिली की, अपनी खुद की मदद करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। सो दैट्स अ रियली बिग वाव मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। इट्स रियल प्लेजर मीटिंग बोथ ऑफ यू। मोमेंट करते हैं कैसा?